गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय देवी कप्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे 16 और 17 अप्रैल का। तो डेली करंट अफेयर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी सुझाव दें, वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है ये देख लेते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा है पोहेला बोईशाख सुबोनो बोसरवा 2021 किस राज्य में मनाया जा रहा है। तो ये त्यौहार है, ये नया साल के अवसर पर मनाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसमें से किस में मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में मनाया जा रहा है। तो क्या मनाया जा रहा है ये? पोहेला बोईशाखा सुबोनोसुरोवा 2021 का ये किस में राज्य में मनाया जा रहा है? तो पश्चिम बंगाल में मनाया जा रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो पश्चिम बंगाल के बारे में, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और इसकी विधायिका में जो पश्चिम बंगाल विधानसभा में 295 सीटें हैं। उच्च न्यायालय इसका कहाँ है? तो उच्च न्यायालय इसका है कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, कौन सा उच्च न्यायालय है इसका? तो उच्च न्यायालय इसका है कलकत्ता उच्च न्यायालय। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है LPA लॉन्ग पीरियड एवरेज। ठीक है, लॉन्ग पीरियड एवरेज ऑल इंडिया मानसून का औसत है, जिसमें 50 सालों में कितनी सेंटीमीटर वर्षा हुई है। तो इसमें से ऑप्शन हमारा कौन सा ही हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। तो किस में मापा गया है? ये लॉन्ग पीरियड एवरेज में मापा गया है ऑल इंडिया मानसून। ठीक है, पूरे भारत का जो मानसून है वो औसत 50 सालों में मापा गया है। तो कितनी सेंटीमीटर वर्षा हुई है? 88 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने वास्तविक आयु वर्ग में भलाई को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप की शुरुआत की है? तो मानस, प्रभास या ईशान या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ही हो जाएगा, ये आप लोग बताएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन बताता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सही हो जाएगा? तो ये देखते हैं ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही है ऑप्शन नंबर 1 मानस। ठीक है, कौन सा? मानस हमारा इसमें सही हो जाएगा। तो ये इसमें जो भारत के प्रधान सलाहकार वैज्ञानिक हैं वो कौन हैं? तो भारत के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं वो कौन हैं? तो प्रोफेसर कौन है? के विजय राघवन। ठीक है, कौन है? के विजय राघवन प्रोफेसर हैं इसके। ठीक है, इन्होंने शुरुआत की है तो किस बढ़ावा देने के लिए। तो कौन सा इसमें ऐप लॉन्च किया है? तो ये मानस ऐप है। ठीक है, कौन सा है? मानस ऐप है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस देश को एशियाई नाटो के रूप में नहीं जाना जाता है? तो इसमें जापान है, भारत है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 जर्मनी। जर्मनी को एशियाई नाटो के रूप में नहीं जाना जाता है। ठीक है, एशियाई नाटो के रूप में नहीं जाना जाता है। तो देख लेते हैं एशियाई नाटो में कौन कौन से देश शामिल हैं। ठीक है, तो चलते हैं देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसके जो देश, इसमें सदस्य देश जो हैं वो कितने सदस्य देश हैं? तो 30 सदस्य देश इसके अंदर सम्मिलित हैं। ठीक है, और जो है किसने हैं? 30 देश सम्मिलित हैं। मोंटेनीग्रो यहाँ की भाषा जो है आधिकारिक भाषा वो मोंटेनीग्रो या अंग्रेजी या फ्रांसीसी भाषा है। ठीक है, इसके महासचिव कौन हैं? तो जेम्स स्टोलेनबर्ग हैं। कौन है? जेम्स स्टोलेनबर्ग हैं। और सैन्य समिति के अध्यक्ष कौन है? तो गियाम पाओलो दी पाओला। ठीक है, ये यहाँ के सैन्य समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनेशन ने वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसमें कितने शहरों में ये लागू किया जा रहा है? तो देख लेते हैं 125, 124, 150 या 145। तो इसमें से हमारा सही हो जाएगा 124 देशों में, वो 124 शहरों में ये लागू किया जा रहा है। क्या है? NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनेशन। ये है जो प्रदूषण की निगरानी के रखने के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। ठीक है, ये कितने राज्यों में किया जा रहा है? कितने शहरों में किया जा रहा है? तो 124 राज्यों में किया जा रहा है। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय सशस्त्र बलों CDS के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, या 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। तो सशस्त्र बलों के जो CDS चीफ ऑफ डिफेंस हैं उनका नाम क्या है? तो वो हैं जनरल बिपिन रावत। कौन है? बिपिन रावत। ठीक है, ये जनरल बिपिन रावत हैं जो हमारे इस समय CDS हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, जो भी पहले पूरी हो जाए। तो ये पहले हमारे CDS हैं। ठीक है, पहले CDS हमारे कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। ठीक है, कौन है? पहले हैं, सबसे पहले। ठीक है, तो देख लेते हैं अन्य तीनों सेनाओं के कौन कौन से सेनाधिकारी हैं। तो देख लेते हैं इसमें प्रमुख कौन कौन है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज मुकुंद रनवारे हैं, ये किसने हैं? थल सेना के हैं। ठीक है, तो इनका कार्यकाल है 31 दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक चलेगा। ठीक है, एडमिरल करमबीर सिंह, ये नौसेना के हैं प्रमुख, इनका कार्यकाल जो है 31 मई 2019 से नवंबर 2021 तक इनका कार्यकाल चलेगा। ठीक है, फिर है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, ये वायुसेना के प्रमुख हैं। इनका जो कार्यकाल है 30 सितंबर 2019 से 30 दिसंबर 2021 तक इनका कार्यकाल चलेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विश्वविद्यालय ने नई उच्च उपज बेस पंजाब बासमती 7 प्रजाति विकसित की है? तो इसमें राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है पंजाब ने जो है पंजाब बासमती 7 ये राइस इसने उत्पन्न किया है, ये नई प्रजाति को उत्पन्न किया है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं पंजाब के बारे में। तो पंजाब की राजधानी क्या हो जाएगी? पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगी। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो BP सिंह बदनौर हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं। लोकसभा में सीटें 13 हैं, राज्यसभा में 7 और विधानसभा में यहाँ की सीटें 117 हैं। ठीक है, कितनी है? 117 सीटें विधानसभा में यहाँ हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने 100 गाँवों में से एक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन हो जाएगा? कृषि मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि मंत्रालय। कृषि मंत्रालय के साथ में माइक्रोसॉफ्ट ने 100 गाँवों को गोद लिया है। ठीक है, गोद लिया है, जो इसमें पायलट प्रोजेक्ट योजना ये शुरू करेगा कौन? तो माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना वाशिंगटन DC में 26 नवंबर 1976 को हुई थी। इसके संस्थापक कौन हैं? तो बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। ठीक है, 2 लोग हैं। कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन। ठीक है, मुख्यालय वाशिंगटन राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके प्रमुख व्यक्ति कौन है? सत्या नडेला। ठीक है, सत्या नडेला इसके प्रमुख व्यक्ति हैं। तो बिल गेट्स जो हैं ये इसके संस्थापक हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस देश ने भारतीय वीज़ा संचालन को निलंबित कर दिया है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ये आप लोग बताएंगे। तो इसमें मालदीव, इजराइल, बांग्लादेश, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश ने भारतीय वीज़ा संचालन को निलंबित कर दिया है। ठीक है, भारतीय वीज़ा संचालन को इसने निलंबित कर दिया है। तो देख लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं शेख हसीना। ये एशिया महाद्वीप का एक देश है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस झील में शिकार रैली का आयोजन किया जा रहा है? किस झील में शिकार रैली का आयोजन किया जा रहा है? तो इसमें बुलर झील है, डल झील है, सांभर झील है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा सही हो जाएगा डल झील। डल झील जो है इस झील में शिकार रैली का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, हाल ही में। तो देख लेते हैं झीलों के बारे में, इन झीलों के बारे में। तो बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर राज्य के बांडीपोरा ज़िले में स्थित है। यह एक झील है। ठीक है, यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झेलम नदी के मार्ग में आती है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट हमारा। तो भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर नगर के समीप स्थित यह लवण जल या खारे पानी की झील है। यह झील समुद्र तल से 12,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह भरी रहती है, यह बर्फ पर भरी रहती है। इसका क्षेत्रफल 90 वर्ग मील रहता है। इसके 4 और नदियां हैं। तो रूपनगढ़ हैं, मेधा, खारी या खंडेला।
आकार में रहती हैं। तो ये कौन सी है? ये सांभर झील है, ठीक है। डल झील भी ये कहाँ पाई जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर ही है, ठीक है। इसमें ही ये अभी रैली शुरू हुई है, कौन सी? शिकार रैली शुरू की गई है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को निलंबित कर दिया है? तो दक्षिण अफ्रीका, इजराइल, पश्चिम बंगाल, म्यांमार। तो इसमें से हमारा सही हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका और चीन, ठीक है। इन्होंने इस जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को निलंबित कर दिया है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्यों निलंबित किया है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका जो है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन है? प्रिटोरिया है। इसकी ये कार्यपालिका इसमें है, ठीक है। ब्लोम ये कार्यपालिका की जो है राजधानी जो प्रिटोरिया है, इसमें कार्यपालिका है, ठीक है, संसद है, ठीक है। और फिर है बोम फाउंटेन ये न्यायिक है। और केप टाउन जो है ये विधायी राजधानी है, ठीक है। राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? तो सिरिल रामफोसा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? तो गालेमा मोटेलाथे, ठीक है। गालेमा मोटेलाथे हैं यहाँ के उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो चलते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 टीके के द्वारा अमेरिका में 6 महिलाओं में रक्त का थक्का जम गया, ठीक है। वो जम गया, जिसके कारण इसे बैन कर दिया गया, ठीक है। इसे बैन कर दिया गया। रक्त का थक्का विटामिन के कारण जमता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ब्लड के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त का पीएच जो होता है वो सदैव 7.4% रहता है, ठीक है। 7.4% रहता है। रक्त वर्ग में सर्वदाता ओ निगेटिव तथा सर्वाग्राही ए बी पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने किसे अपना अध्यक्ष नामित किया है? श्रुति चौहान, पुनीत दास या अजय माथुर, MA गणपति। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा पुनीत दास को टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने अपना अध्यक्ष नामित किया है, ठीक है। अध्यक्ष नामित किया है। तो देख लेते हैं अन्य के बारे में। तो अन्य जो लोग हैं इनके बारे में देख लेते हैं। अजय माथुर जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक हैं। कौन है? अजय माथुर जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक हैं। MA गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक हैं। कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक हैं, NSG, ठीक है। जानते होंगे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। इसके ये महानिदेशक कौन है? तो MA गणपति। श्रुति चौहान मिसेज गैलेक्सी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ठीक है। ये श्रुति चौहान जो है ये मिसेज गैलेक्सी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने पोषक तत्व से भरपूर फल और सब्जियों की नई किस्म उगाई है? तो मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो इसमें से हमारा सही हो जाएगा पंजाब, ठीक है। कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा पंजाब राज्य ने पशु तत्वों से भरपूर फल और सब्जियों की नई किस्म उगाई है, ठीक है। तो पंजाब के बारे में हम अभी देख भी चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ के राज्यपाल हैं VP सिंह बदनौर, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। लोकसभा सीटें 13, राज्यसभा की सीटें 7 और विधानसभा की सीटें 117 हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में ICC की ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो विराट कोहली, केन विलियमसन, बाबर आजम या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बाबर आजम जो हैं ICC ODI की बल्लेबाजी की रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के रहने वाले हैं। तो देख लेते हैं पाकिस्तान की राजधानी। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। मुद्रा यहाँ की पाकिस्तानी रुपया है। राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। महाद्वीप है ये एशिया महाद्वीप, ठीक है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कौन है? तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इरफान खान, ठीक है। इरफान खान यहाँ के क्रिकेटर हैं जो यह वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के माधवन को किस कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? के माधवन को किस कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देख लेते हैं स्टार इंडिया का, ठीक है। स्टार इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसको? तो के माधवन को, ठीक है। के माधवन को स्टार इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई हैं, ठीक है। गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं स्टार इंडिया के बारे में। तो स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1990 में हुई थी। इसको 30 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका है उर्मी स्टेट 95 किंगडम मार्ग, लोअर पारेल, मुंबई, ठीक है। कहाँ है? मुंबई में है। इसमें जो एरिया सर्व करते हैं, मतलब एरिया जो क्षेत्र कितने एरिया को ये ग्रहण करते हैं, तो कितना एरिया है इसमें, कौन कौन सा है? साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, यूनाइटेड किंगडम,
फिर है अमेरिका, इंडिया और अफ्रीका। ठीक है, इसके की पर्सन कौन है? तो के माधवन है इसके की पर्सन। ठीक है, और के एस संजय जैन इसके कौन है? तो इसके हैं CFO। ठीक है, CFO इसके संजय जैन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI द्वारा स्थापित विनियमन समीक्षा प्राधिकरण RRA 2.01 का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो इसमें है शशिकांत दास, रमेश सिंह, M राजेश्वर राव। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा M राजेश्वर राव। ठीक है, M राजेश्वर राव जो हैं ये कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो M राजेश्वर राव कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल या 17 अप्रैल। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है कब? तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में हीमोफीलिया में रक्तस्राव होना चलता रहता है। जिसको हीमोफीलिया होती है इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। यह बीमारी सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को हुई थी। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? तो इसीलिए इसको आप जानते होंगे, तो इसीलिए इसे शाही रोग भी कहा जाता है। ठीक है, यह एक आनुवांशिक रोग है। ठीक है, क्या है? यह एक आनुवांशिक रोग है। इसकी थीम क्या है? तो एडिटिंग टू चेंज। इसकी थीम क्या है? एडिटिंग टू चेंज इसकी थीम है। यह कब शुरू हुई थी? तो 1989 में इसकी मतलब ये शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत जब कब हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी इसकी 1989 में। ठीक है, फिर देख लेते हैं अन्य में। तो पटाई सिंड्रोम जो है यह मनुष्य में 13वें गुणसूत्र के न मिलने के कारण होता है। ठीक है, जिसे ट्राइसोमी कहते हैं। मिनी माता रोग पारे की अधिकता के कारण होता है। और इटाई रोग जो होता है ये कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, ये अन्य रोग हमारे इसमें शामिल थे। ये जो पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये पूछे जाते हैं हमेशा। ठीक है, इसलिए हमने इसको बताया है आप लोगों को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2020 में किसके दौर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान है। ये शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो इसमें जो शीर्ष है इसको ये गलत हो गया है। तो इसमें जो है शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ये उधमपुर है। ठीक है, उधमपुर जो है ये जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है, इसने किया है। ठीक है, क्या है? तो इसने प्राप्त किया है शीर्ष स्थान। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई थी। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस एवं सुशासन दिवस के अवसर पर इसे मनाया जाता है। ठीक है, पहले स्थान पर राज्य में है तो छत्तीसगढ़ है, और पहले स्थान पर जो जिला है तो उधमपुर। ये कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का ये जिला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ पावर एलिट एंड क्लास कास्ट एंड ए कल्चर रिवोल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। इंडियाज़ पावर एलिट क्लास कास्ट एंड ए कल्चर रिवोल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बारू, अरविंद अडिगा, शशि थरूर, अरुंधति राय। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? संजय बारू हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडियाज़ पावर एलिट और क्लास कास्ट एंड एक कल्चर रिवोल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो संजय बारू जी ने लिखी है। ठीक है, देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें। तो अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों में है एन इरा ऑफ डार्कनेस, लेखक हैं शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर इसके लेखक हैं। एन इरा डार्कनेस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ठीक है, अंधेरे से उजाले की ओर, इसके जो लेखक हैं वो किस पे लिखी गई है? तो अरुण जेटली के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इंडियाज़ पावर एलिट, ये दो पुस्तकें जो हैं किसकी हैं? तो ये संजय बारू जी की हैं। ठीक है, इंडियाज़ अभी हमने देखी है, इंडियाज़ पावर एलिट और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये किसकी हैं पुस्तकें? तो ये संजय बारू की हैं। ठीक है, द वाइट टाइगर, लेखक इसके कौन है? तो अरविंद अडिगा इसके लेखक हैं। द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स, लेखक कौन है? तो इसकी लेखक हैं अरुंधति राय जी। ठीक है, और फिर है द प्रोमिस्ड लैंड, इसके लेखक कौन है? तो बराक ओबामा है। ठीक है, कौन है? बराक ओबामा इसके लेखक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नीति आयोग ने भारत ऊर्जा डैशबोर्ड का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। पहला संस्करण इसका कब लॉन्च हुआ था? तो 10 मई 2018, मई 2017, अप्रैल 2018 या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा मई 2017। मई 2017 में नीति आयोग द्वारा भारत ऊर्जा डैशबोर्ड का दूसरा संस्करण
मतलब अभी दूसरा संस्करण नहीं, ये पहला संस्करण लॉन्च किया गया था कब, तो मई 2017 में। इसका पहला संस्करण जो है वो दूसरा संस्करण कब शुरू हुआ है, तो 2021 में शुरू किया गया था इसका दूसरा संस्करण। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में भी। तो इसके बारे में देखते हैं। इसका पहला संस्करण 2017 में लॉन्च किया गया था तथा दूसरा संस्करण 2021 में लॉन्च हुआ है। नीति आयोग, इसकी स्थापना है 2015। अध्यक्ष प्रधानमंत्री एवं उपाध्यक्ष इसके हैं राजीव कुमार। CEO हैं अमिताभ कांत जी। ठीक है, फिर अन्य योजना जैसे सौभाग्य योजना है 25 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर इसे मनाया जाता है। ठीक है, और इसी दिन अंत्योदय योजना को भी मनाया जाता है। ठीक है, ग्राम उजाला योजना की शुरुआत आरा बिहार से हुई थी। इसमें 10 रुपये में LED बल्ब वितरण योजना ये किया गया था। ठीक है, इसमें 10 रुपये में LED बल्ब मिलता था। ठीक है, किसको, तो ये BPL कार्ड धारक को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिट द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसमें स्थान हो जाएगा कौन सा, तो इसमें स्थान हमारा कौन सा हो जाएगा, देख लेते हैं। तो इसमें हमारा स्थान हो जाएगा 49वां स्थान इसमें हमारा हो जाएगा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा, तो 49वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में देखते हैं। इस सूची में भारत का 49वां स्थान है। टोटल इसमें 120 देश शामिल हुए थे। तो फर्स्ट स्थान पर इसमें स्वीडन है। कौन सा है, फर्स्ट स्थान पर इसमें स्वीडन है। और 120वें स्थान पर बुरुंडी है। ठीक है, बुरुंडी इसके 120वें स्थान पर इसमें है। और इसमें पाकिस्तान का जो स्थान है वो 90वां स्थान इसमें पाकिस्तान का है। कौन सा है, 90वां स्थान इसमें पाकिस्तान का है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग बाय जयदेवी कंप्यूटर क्लासेस। डू लाइक, डू सब्सक्राइब नाउ एवरीवन। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन।